नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की पावन कथा, जिसमें जानेंगे कैसे चांदनी रात में माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद आता है। आइए, इस दिव्यता में हम भी अपने हृदय को उजागर करें और कथा के साथ भक्ति में लीन हों। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और भक्ति का प्रकाश फैला हुआ था। उस समय ऋतुओं का क्रम अत्यंत सुंदर और मनोहर था। वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश निर्मल हो जाता था, चारों ओर हरियाली छा जाती थी, तब शरद ऋतु का आगमन होता था। शरद ऋतु के मध्य में आने वाली पूर्णिमा की रात को देवता भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर दृष्टि डालते थे। उस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकट होता है और अपनी शीतल, मधुर किरणों से संपूर्ण सृष्टि को स्नान कराता है। यही रात्रि शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा से अमृत बरसता है। यह अमृत केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी पोषक होता है। जो भी व्यक्ति इस रात्रि में श्रद्धा और भक्ति के साथ चंद्रमा की पूजा करता है, उसे आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। यह रात देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की भी रात है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन उनका स्वागत कर रहा है और कौन उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के लिए तत्पर है। प्राचीन काल में एक नगर था, जिसका नाम वैभवपुर था। यह नगर अत्यंत समृद्ध और सुंदर था। वहां के लोग धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम सोमशरण था और उसकी पत्नी का नाम कमला। दोनों अत्यंत श्रद्धालु और भक्तिभाव से पूर्ण थे। उनका जीवन सादगी और सेवा का उदाहरण था। वे प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना में उन्होंने अनेक व्रत रखे, तीर्थों की यात्रा की, देवी देवताओं की आराधना की, किंतु फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख न मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी ने एक वृद्ध साध्वी से पूछा, माता, मेरे जीवन में क्या ऐसा दोष है जो मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिला? साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ऐसा कोई दोष नहीं, परंतु तुम्हारे भाग्य में यह सुख तभी आएगा जब तुम शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन कर जागरण करोगी। उस रात देवी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और जिस घर में भक्ति भाव से दीपक जलाकर उनका स्वागत किया जाता है, वहां वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह सुनकर कमला के हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। उसने निश्चय किया कि इस बार की शरद पूर्णिमा पर वह पूरी निष्ठा से माता लक्ष्मी का पूजन करेगी और रात्रि जागरण रखेगी। दिन बीतते गए और शरद ऋतु आई। आसमान स्वच्छ हुआ, चांदनी फैलने लगी और वातावरण में अमृत सी ठंडक उतर आई। अंततः वह पावन रात्रि आई, शरद पूर्णिमा की। कमला ने दिन भर उपवास रखा, घर को साफ सुथरा किया, दरवाजे पर रंगोली बनाई और दीपक सजाए। आंगन में खीर बनाई, दूध को घंटों तक उबालकर उसमें चावल और शक्कर मिलाई। जब वह खीर चांदी के बर्तन में रखी गई, तो उसकी सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। रात्रि का समय हुआ तो चांदनी अपनी संपूर्ण आभा से पृथ्वी पर उतर आई। कमला ने खीर को खुले आसमान के नीचे रखा ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें अमृत घोल दें। फिर उसने अपने पति के साथ बैठकर विधिवत पूजा आरंभ की। उन्होंने शंख, घंटी, दीपक, पुष्प और मंत्रों से देवी लक्ष्मी की आराधना की। दोनों ने प्रार्थना की, हे माता, जिस प्रकार आपने असंख्य भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, उसी प्रकार हमारी भी झोली कृपा से भर दीजिए। रात गहराती गई, पर वे दोनों जागते रहे। दीपक की लौ हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे स्वयं देवी वहां विराजमान हो। रात्रि के तृतीय प्रहर में अचानक एक दिव्य प्रकाश आंगन में फैला। कमला ने देखा, सामने एक दिव्य नारी खड़ी है, जिनके शरीर से तेजस्वी किरणें निकल रही हैं। हाथों में कमल हैं और उनके नेत्रों में करुणा झलक रही है। वह बोली, बेटी, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हूं।
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और समाज में धर्म का प्रचार करेगा। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। कुछ समय बाद कमला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर में हर्ष छा गया। लोग कहने लगे कि यह पुत्र देवी लक्ष्मी का वरदान है। समय बीतता गया। वह बालक बड़ा हुआ, विद्वान, दयालु और परोपकारी बना। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। लोग कहते थे, देखो, यह शरद पूर्णिमा की कृपा है जो चांदनी के साथ इस घर में उतर आई। इसीलिए आज भी लोग इस रात्रि को जागरण करते हैं। कहते हैं, जो इस रात को नींद में सो जाता है, लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है, और जो इस रात को भक्ति में जागता है, उसके घर में समृद्धि का वास होता है। इस दिन की चांदनी केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि अमृत घोलती है, शरीर और मन दोनों में। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाया था। उस रात की चांदनी ऐसी थी कि हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियों को बुलाया। वे सभी अपने अपने घरों से निकल पड़ीं। वह रास केवल नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उस रात स्वयं समय ठहर गया। पवन भी स्तब्ध हो गया। चंद्रमा भी उस रास लीला को देख मंत्रमुग्ध रह गया। शरद पूर्णिमा का यह आध्यात्मिक रहस्य यह बताता है कि जब हृदय निर्मल हो, तब आत्मा में परमात्मा का प्रकाश उतरता है। जैसे चांद पूर्ण होकर संपूर्ण आकाश को प्रकाशमान करता है, वैसे ही जब मन पूर्ण होता है, तब उसमें ईश्वर का दर्शन होता है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोग खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, ताकि उसमें अमृत का संचार हो जाए। फिर परिवार और भक्तजन मिलकर उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, बल्कि मन में शांति और स्फूर्ति भी देती है। कई गांवों में आज भी यह परंपरा जीवित है। लोग खेतों से जल्दी लौटते हैं, घर सजाते हैं, छत पर बिस्तर बिछाते हैं और परिवार सहित चांदनी रात का आनंद लेते हैं। कहीं कहीं भजन कीर्तन होते हैं, तो कहीं महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक भाव है, भक्ति और समृद्धि का, सौंदर्य और शांति का। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, स्वामी, लोग मेरा पूजन तो करते हैं, परंतु कुछ लोग आलसी होकर मुझे केवल धन की देवी समझते हैं। वे परिश्रम नहीं करते, केवल पूजा के बल पर वैभव चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, इस बार शरद पूर्णिमा की रात तुम स्वयं जाओ और देखो कि कौन जाग रहा है, कौन कर्मठ है और कौन आलसी। देवी पृथ्वी पर आईं। उन्होंने देखा, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ भजन गा रहे हैं, कुछ सेवा में लगे हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस पूजा के नाम पर दिखावा कर रहे थे। देवी ने निर्णय किया कि वे उसी घर में जाएंगी जहां सच्ची भक्ति और श्रम दोनों हों। उन्होंने देखा, एक गरीब बुनकर दीपक जलाकर काम कर रहा था। उसका घर छोटा था, पर उसमें श्रद्धा का प्रकाश था। देवी उसके घर गईं और बोली, पुत्र, मैं तेरी भक्ति और मेहनत से प्रसन्न हूं। अब तेरे घर सदा समृद्धि रहेगी। और ऐसा हुआ। उस बुनकर का घर सुख संपत्ति से भर गया। नगर के लोग हैरान हुए, लक्ष्मी तो गरीब के घर कैसे? तब देवी की वाणी गूंजी, जहां भक्ति और परिश्रम होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहती हूं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि परिश्रम और भक्ति का प्रतीक है। यह सिखाती है कि जब मन सच्चा हो और कर्म पवित्र, तब ईश्वर स्वयं आकर कृपा करते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि में जो व्यक्ति व्रत रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और चंद्रमा की आराधना करता है, उसे आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। चंद्रमा मन का अधिपति है और उसकी शीतल किरणें मन की अशांति को हर लेती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है। देवी लक्ष्मी इसी रात यह पुकार लगाती हैं, कोजागृति, और जो जागता है वह उनका आशीर्वाद पाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में
जब चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर झुकता है, तब ऐसा लगता है जैसे आकाश में अमृत के मोती बिखर रहे हों। हवा में एक मधुर सुगंध घुली होती है। पेड़ पौधे नमी से झिलमिला रहे होते हैं। यह दृश्य मानो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का संकेत देता है। वर्षों बाद भी जब कोई भक्त इस कथा को सुनता है या इस पर्व को मनाता है, तो उसके मन में वही दिव्यता उतर आती है। वह अनुभव करता है कि देवी लक्ष्मी आज भी उसी प्रकार विचरण कर रही हैं, उसी प्रेम से, उसी करुणा से। और जब कोई हृदय निर्मल होकर उन्हें पुकारता है, तो वे उत्तर अवश्य देती हैं, कभी धन के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी शांति के रूप में। शरद पूर्णिमा की रात में जागरण करने का एक रहस्य यह भी है कि यह रात आत्म जागरण की प्रतीक है। जैसे बाहर का चंद्रमा अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भीतर का प्रकाश अज्ञान को मिटाता है। जब मनुष्य भक्ति में जागता है, तब उसके भीतर का ईश्वर प्रकट होता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, शरद पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह आत्म प्रकाश का क्षण है। जो इसे समझ लेता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रह जाता है। अंतिम भावार्थ, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। लक्ष्मी माता केवल उन घरों में आती हैं जहां सच्चा प्रेम, श्रम और श्रद्धा होती है। इस रात्रि की चांदनी केवल आकाश को नहीं, मन को भी प्रकाशित करती है। अतः इस दिन हमें केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की निर्मलता को भी जगाना चाहिए। जब कोई भक्त श्रद्धा से कहता है, जय मां लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा की चांदनी, तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके साथ गा रहा हो। यह रात प्रेम, प्रकाश और परिपूर्णता की रात है, जहां हर हृदय चंद्रमा बन जाता है और हर घर लक्ष्मी का मंदिर। यही थी शरद पूर्णिमा की पावन कथा। इस रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आप भी इस पावन रात्रि में जागरण करें, दीपक जलाएं, खीर बनाएं और भक्ति भाव से माता का स्मरण करें। जय मां लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा।